नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, लाइक किया करें चैनल को, वीडियो को शेयर किया करें। अब बात करते हैं, हरियाणा कौशल में भर्ती आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कलर की, बहुत सी अन्य भर्ती आई है। लेकिन ये जो अहम मुद्दा होता है ना, अब यहाँ पे क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का हमारा सवाल होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो सीरियल नंबर 7 पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आई है, डीईओ। ठीक है, डीईओ की भर्ती आई है। इसमें क्या लिखा गया है, क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं यहाँ पर। क्वालिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री वर्क रहेगा आपका, यानी कि डाटा एंटर करना कंप्यूटर के अंदर। मिनिमम पॉइंट ए है, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये क्या कहता है, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका नहीं मिलेगा किसी का। कंप्यूटर साइंस बोला है, लेकिन मैं बता दूं दूसरा पॉइंट नो। बी पॉइंट है एसईटीसी क्वालिफाइड फ्रॉम हार्टन। ये क्या कहता है, एसईटीसी आपको हार्टन से पास होना चाहिए, तभी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सीरियल नंबर 7 पर है ये। एमटीएस इनके मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल, ऑफिस यानी कि ऑफिस के लिए चाहिए। और पूरे हरियाणा में फतेहबाद, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, सब, दादरी, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, नारौल, करनाल और नू है पलवल, हर जगह पूरे हरियाणा में जितने भी जिले, सभी जिलों में भर्ती आई है। लास्ट डेट 14 जनवरी है। जिन्होंने क्वेश्चन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर देगा। आपकी जो पोस्ट है ना, पूछ रहे हैं बच्चे की सर ये पोस्ट दिखा रहे हैं, अप्लाई कहाँ हो रही है। सबसे नीचे जाओगे ना, जहां पे विदेशी फार्म आए, उसके नीचे जाके आपको पता चलेगा आपने कौन सी पोस्ट भरी है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और वही पोस्ट आपने भरनी है जिसकी आपके पास क्वालिफिकेशन हो। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जिक्र है, आपका +2 पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, आईएसओ अप्रूव किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। अगर उस, ठीक है, उसके या तो आपके पास डिप्लोमा 1 साल का, या है ऑप्शन होता है इसका, या और। ठीक है, आपके पास एसईटीसी क्वालिफाई होना चाहिए। ये एसईटीसी क्वालिफाई किनके पास है, और जिन बच्चों ने 2019 में जनवरी में कुछ बच्चे एग्जाम दे पाए, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था, उनके पास मिलेगा। या कोई जॉब कर रहा है, यानी जॉब की थी, उन्होंने एग्जाम दे लिया, जॉब में रहते, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते, वो फॉर्म भर सकता है। तो इसमें ये नहीं कि आपके पास एसईटीसी क्वालिफाई होना चाहिए, तो एसईटीसी को एक साइड में फेंक दो इसको। ठीक है, भूल जाओ इसको। आपके पास 12th प्लस 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा हो, आईएसओ अप्रूव इंस्टीट्यूट से हो, हार्टवुड से हो, आपका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते टाइम हुआ हो, आपने कॉलेज से किया है, और या आपने आईटीआई कर रखी है, आपने पीजीडीसीए कर रखी है, या आपने बीसीए कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि 1 ईयर पूछा है, बीसीए में 3 साल का होता है, पीजीडीसीए कर रखी वो भी भर सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एसईटीसी के चक्कर में इस डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट को छोड़ दो। ये तो बात आपके आ गई समझ में। ठीक है, अब मैं बताता हूं यहाँ पर और पोस्टें बताता हूं। ऊपर इसके कलर की पोस्ट है 6 नंबर पर। कलर के लिए क्या, क्लरिकल वर्क इन ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग, +2 पास नॉलेज कंप्यूटर। यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड कलर की बारी। और अब मैं आपको बता देता हूँ, एक पोस्ट और है मेरे पास, कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीरियल नंबर 16 पर आई है, कौशल में हरियाणा में भर्ती। इसमें क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, आप कहेंगे बीए पास होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या योग्यता उन्होंने बदल दी है, वहां पे क्या लिखा है, ये सरकार की कमी है, आपकी नहीं है। और एक बात और बता दूं, जब वेरिफिकेशन होगा ना, तो कुछ ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे जिनको ये नहीं पता ये चीज है क्या, अड़ेंगे हम तो ये चीज चाहिए, लेकिन आपने वहां पे अड़ जाना ज्वाइनिंग के टाइम कि ये बताओ ये होता कहां से है, और इसमें 16 नंबर में और 7 नंबर में जो फर्क दिखा रखा है, ये क्यों दिखा रखा है, ये पॉलिसी में कहां लिखा है। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, और आपके पास एसईटीसी सर्टिफिकेट हो, या आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा हो। मैंने वही बताया, सेंटर से होगा चलेगा, आईएएस अप्रूव 2001-2015। ठीक है, अप्रूव होना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट है, मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। और ये जो भर्ती आएगी सोनीपत, सिरसा, पंचकुला एंड अंबाला, यहाँ पर आएगी। और वही देखो, बीएबीएस में जो भर्ती आ रही है उसका सैलरी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और ये सोनीपत, सिरसा, पंचकुला, अंबाला में आएगी। इसकी लास्ट डेट 14 है। बाकी आप और कोई भी पोस्ट भर सकते हैं यहाँ पे वही। और एक और यहाँ पर मैं बात करूंगा एलडीसी कॉमर्स। एलडीसी कॉमर्स की भर्ती आई है, यहाँ पर वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जनरल के 50 हो और अदर के 45% हो।
SC के भी। और इसमें क्या है आपका 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर आपका होना चाहिए इसके अंदर, और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। ये भी 14 तारीख पोस्ट है, 14 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कलर का जरूर था, मेन हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहता है टॉपिक। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप बिंदास फार्म भरो। अगर आपके पास अभी डिप्लोमा नहीं है, आपका आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, फार्म भर दो। यहाँ पे कोई डिप्लोमा नहीं लगाना। एक बात ध्यान करें, जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो अपने 1 टाइम वहीं से लॉग इन करें। जिन्होंने फार्म अभी तक नहीं भरा है वो फार्म भर ले। और ठीक है, और अगर आपका हार्टोन से है, ITI से है, HKCL से है, नाइलिट से है, तो उसके ना डिप्लोमा में 5 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपके पास वो है तो NS क्या हुआ है उसको जरूर डालिएगा। बाकी अगर आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको कहीं डिप्लोमा डालने की जरूरत नहीं है, वो उसके नंबर नहीं लगे हैं, वो ओनली वेरिफिकेशन के टाइम आपका देखा जाएगा। तो बिल्कुल समझ आ गई बात आपकी, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बिंदास फटाफट फार्म भरिए, कोई टेंशन नहीं है। और एक बात और ध्यान करें, जिन्होंने पहले एक कभी भी फार्म भर रखा उसका पैसा नहीं लग रहा अभी दोबारा फार्म भरने में, इस बात का नोटिस करें। किसी दुकानदार से फार्म भरवा रहे हैं तो ध्यान रखें। हालांकि अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपने फोन में लॉगिन करके फार्म भर सकते हैं आसानी से, ज्यादा नहीं है, टिक टिक करना है बस अप्लाई पोस्ट पे। 2 3 4 5 आपकी मर्जी से आप पोस्टें भर सकते हो। ठीक है, और क्या था, क्लियर हो गया सब कुछ? डाउट, यही डाउट था आपका सर्टिफिकेट को लेकर कि वहां पे हम कैसे फार्म भरें, ये चीजें मांगे। एज की बात करते हैं, एज 18 से 42 साल है। और जो 42 साल पार कर चुके हैं उनके पास अगर सरकारी सर्टिफिकेट है, मान लो 3 साल सरकारी एक्सपीरियंस, मान लो 3 साल का है या 5 साल का है, तो उसको 42 प्लस वो जोड़ दो, आपको छूट मिलेगी। बाकी अन्य जो कैटेगरी है उनको उसी हिसाब से छूट मिलेगी, वहां पर जो आरक्षण है कैटेगरी का वही मिलेगी आपको। ठीक है, तो फटाफट से फार्म भर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई आपका फार्म में अटक जाता है तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन पहले करें। ठीक है, और या मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो क्वेरी कीजिए। और एक बात और ध्यान, इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं, जब आपका स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सभी स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो फाइनल सबमिट नीचे ऑप्शन रंगीन ऑलरेडी फाइनल सबमिट लिखा आएगा, वो ग्रीन लाइन आएगी ग्रीन अक्षरों में, वो जो लिखा होना चाहिए। अगर वहां फाइनल सबमिट नहीं मिल रहा आपको तो सोच लो आपका फार्म नहीं भरा गया। एक बात और बच्चे क्वेरी रहती है, सर हमने फीस काट ली, फीस वहां पे बार बार मांग रहा है, तो उसके लिए भी 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है, 4 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, डेट जाने से पहले फार्म भर लो। फीस एक बार कट गई या फिर खाते से चेक कर लो पैसे चले गए तो फिर 2-4 दिन वेट कर लो आप। ठीक है, किसी का अगले दिन हो जाता है, किसी का 2 दिन बाद, किसी का 3 दिन बाद। ये कौशल का स्लो प्रोसेस है। कुछ भी कह रहे हो भाई, तुम्हारा भाई बैठा है, कमेंट कर देना, टेलीग्राम कर देना, वीडियो को शेयर करना, इतना ज्यादा शेयर करना कि हर गांव देहात में जो बच्चे हैं जिनके घर में नौकरी नहीं है वो फार्म भर सके। और नौकरी उन्हीं की लगेगी जिनका, मैं बता दूं, स्कोर कोड है बनता है, स्कोर कोड रहेगा। जैसे गरीब बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी भाई, जिसके घर में नौकरी नहीं है, लेकिन उसका एक घाटा आपको होगा, वो बाद में पता चलेगा। जब आप नौकरी लग जाओगे ना तो आपके बहुत से वहां पे स्कीम से नाम कटने शुरू हो जाएंगे, कार्ड, राशन कार्ड से, हर जगह से, क्योंकि आपका इनकम वहां पे आने लग जाएगा। लेकिन भाई एक चीज का फायदा उठा लो, मैं कहता हूं नौकरी कर लो। ठीक है, पैसे आएंगे वो बराबर बात है, पैसों से सामान खरीद लेना। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगी तो दिल से वीडियो को शेयर करना भाई, लाइक करना। हर बंदा वीडियो को 10-10 लोगों के पास शेयर करेगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।